नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 75 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 75 प्रश्न है, साथ ही इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। एक रिवीजन के तौर पे दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, कम समय में आपको 75 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह नारा साथियों दिया गया भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। और करो या मरो का नारा दोस्तों कौन आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। साथ ही अगर हम लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और बोल सकते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ, यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया। साथ ही बाल गंगाधर तिलक का नारा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? यहाँ पर दोस्तों आप 4 ऑप्शन में से 85 बोल सकते हैं और साथ ही कभी कभी देखिएगा ऑप्शन सब में 90 भी आता है और दोस्तों 70 या 73 भी आता है। तो आप लोग दोस्तों इसका उत्तर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से 85 हम बोले साथी ऑप्शन के अनुसार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों मिल्खा सिंह जो है ना, यह दौड़ से संबंधित है, धावक है, एक प्रकार के याद रखिएगा, धावक है मिल्खा सिंह का। अगर बात करते हैं तो हॉकी का बात करते हैं तो हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब? तो 29 अगस्त के दिन। दोस्तों हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 आप बोल सकते हैं हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमन प्रभव की खोज किसने की थी? दोस्तों रमन प्रभव का खोज किसके द्वारा किया गया? तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभव का खोज किया गया। कब किया गया दोस्तों इसका खोज? तो आप बोल सकते हैं 28 फरवरी 1928 को इसका खोज किया गया सीवी रमन के द्वारा। और दोस्तों सीवी रमन को बोल सकते हैं आप 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया सीवी रमन को। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम की राजधानी मेरे भाई कहाँ है? तो बोल सकते हैं आप गंगटोक है सिक्किम की राजधानी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू दोस्तों हो जाता है, सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी बोलिएगा। और दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा ही बोल सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा
दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल बोल सकते हैं। कहता है मेघदूत काव्य की रचयिता कौन है? दोस्तों सही उत्तर कालिदास बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाते हैं। गीतांजलि के लेखक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, याद रखिएगा आप। बाणभट्ट का दोस्तों अगर हम बात करते हैं बाणभट्ट तो बोल सकते हैं हर्षचरित। हर्षचरित को दोस्तों किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न कहता है स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाया जाता है? यहाँ पर दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में बोल सकते हैं यह पाया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहता कब जोड़ा गया? तो 1976 में दोस्तों जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहता किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है दोस्तों। इसको बोल सकते हैं आप टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता भारत का पहला इको कहता फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर गुवाहाटी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कहता संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? दोस्तों इसको अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन साथियों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून के दिन अगर आपसे पूछा जाए तो किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो सूर्योदय वाला देश जापान को कहा जाता है। थाईलैंड का बात करते हैं तो इसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। अपना भारत में सबसे अधिक केरल करता है रबर का उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। और इसकी शुरुआत कब हुआ था नील विद्रोह का? तो बोल सकते 1859 में यह विद्रोह शुरू हुआ था, बंगाल में शुरू हुआ था। प्रश्न का था भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह परीक्षण हुआ था 1974 में पोखरण में। बोल सकते हैं आप राजस्थान के पोखरण में दोस्तों हुआ था। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि के, उसके बाद बृहस्पति के। शनि सबसे हल्का ग्रह है, याद रखिएगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति दोस्तों जिसको जुपिटर कहा जाता है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बोल सकते हैं। मंगल के 2 उपग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ग्रह की संख्या 8 है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। सरस्वती सम्मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। प्रश्न कहता है हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई? तो इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो यहाँ पर आप केरल को लॉक कर सकते हैं। किसको? केरल को मेरे भाई लॉक कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बोल सकते हैं आप 8 अगस्त 1942 को दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है। दुग्ध उत्पादन दोस्तों अगर पूछा जाए तो श्वेत क्रांति का संबंध है। मछली पालन दोस्तों बोल सकते हैं
मत्स्य पालन याद रखिएगा। मत्स्य पालन जो है यह किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मत्स्य पालन बोल सकते हैं। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को लॉक कर सकते हैं। भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य तो केरल को दोस्तों लॉक कर दीजिए, ऑप्शन बी केरल सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यहाँ पर सही जवाब गोदावरी आप बोल सकते हैं, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अगर पुरस्कार पूछा जाए तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और इस चैनल पे आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं MCQ के रूप में। टेलीग्राम चैनल से भी साथी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कहता है पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, तमिलनाडु को। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर बोल सकते 1959 को यह लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो साथियों शाहजहां के द्वारा करवाया गया लाल किला का निर्माण। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? मेधा पाटकर। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेधा पाटकर बोल सकते हैं, सही जवाब यहाँ पर है। अगला प्रश्न है किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर पटकाई बोल सकते हैं, इसका उत्तर साथ एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिल्खा सिंह। दोस्तों मिल्खा सिंह याद रखिएगा, इस नाम से प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, 1872 में। गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किसका नाम से जाना जाता है? पानी पूरी दोस्तों आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्तों लोग लॉक कीजिए। इसका उत्तर दीजिए भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो केरल दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं। 3 मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान था? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का जो संबंध है दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति से बोल सकते हैं, इसका संबंध है। भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब अटल टनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन का था भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद, भारत का राष्ट्रीय फल तो दोस्तों आम बोल सकते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष तो पीपल याद रखिएगा, बिहार का पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मेरे भाई, कहता किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी? दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोल सकते हैं जो जल जीवन मिशन का तो शुरुआत दोस्तों भारत सरकार के द्वारा किया गया था, और यह कब किया गया था इसकी शुरुआत? तो 15 अगस्त 2019 को इसका शुरुआत किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुनोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? मेरे साथी यहाँ पर सही उत्तर उत्तराखंड को लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राज्य में मणिपुरी नृत्य शैली का
प्रचलन है। यहाँ पर सही जवाब मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर आप बोल सकते हैं। नदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का है। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा दोस्तों यह महाराष्ट्र का है। कौन राज्य का है? महाराष्ट्र का बोल सकते हैं। गंगा विलाप आंदोलन किस कारण से प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध है प्रदूषण नियंत्रण के कारण दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण बोल सकते हैं। मुनि की रेती किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में जंगल महल क्षेत्र स्थित है? तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल को लॉक कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे साथियों 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑप्शन ए मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो यह जो दोस्तों प्रसिद्ध है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के नाम से यह प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ को तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ, लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो स्थापना हुआ था 2014 में बोल सकते इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन दोस्तों ऑप्शन सी 1906 में बोल सकते हैं इसका गठन हुआ था। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? साथियों यह शुरू हुआ था 2014, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बोल सकता है प्रशांत महासागर दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर या सबसे बोल सकते हैं गहरा महासागर पूछा जाए तब प्रशांत महासागर को आप लॉक कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर साथियों डी को लॉक कीजिए आप। अन्ना हजारे का संबंध किस आंदोलन से है? इसका संबंध जन लोकपाल आंदोलन से इसका संबंध है। गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कथा हिमालयन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आप माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको मेरे भाई सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर के आसपास इसकी टोटल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1971, ऑप्शन ए 1971 को लॉक कीजिए। भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। बिहार का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? गोरैया बोलिएगा। प्रश्न का था किस राज्य में भकुड़ा जलाशय स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है यह जलाशय। रेशम उद्योग किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला उपग्रह हो जाता है। कौन? तो आर्यभट्ट आप बोल सकते हैं। हरित क्रांति का जनक दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो बोल सकते MS स्वामीनाथन। अगर यही दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है तिरंगा ध्वज के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? अशोक चक्र। इसमें तिलियों की संख्या 24 होता है। तिलियों की संख्या अगर पूछा जाए तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दिल्ली में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथी राजस्थान को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन। 22 मार्च के दिन दोस्तों
विश्व जल दिवस बोल सकते हैं, या साथ ही आप बिहार दिवस बोल सकते हैं। 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1992 में बोल सकते हैं, इस पार्टी का गठन हुआ था। कहता माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो दोस्तों हिमालय का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट, पूछा जाए तो। नदियों का शहर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है, या शहर को? नदियों का शहर दोस्तों किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर आप वाराणसी को लॉक कर सकते हैं, वाराणसी को। जय जवान जय किसान का नारा, यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल दोस्तों शक्ति स्थल कहलाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल दोस्तों क्या है? तो राजघाट आप बोल सकते हैं दोस्तों, राजघाट। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या है? तो शांति वन बोल सकते हैं, इसके समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दिल्ली में। ऑप्शन ए दोस्तों दिल्ली में बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कहता कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 76 प्रश्न करवाए। दोस्तों अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। दोस्तों हम कम समय में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं उस प्रकार के प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं MCQ के रूप में। आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।